Friends, today's it is my lecture number 6, and in this lecture I will explain the remaining part of Salt March. Students, in my last lecture I had explained about the Dandi March from Sabarmati Ashram to Dandi, and हमने वहाँ ये भी देखा था कि किस तरह से रास्ते में हजार लोगों ने गांधी जी का सपोर्ट किया और गांधी जी ने किस तरह से दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हुआ क्या कि इस आंदोलन से जनता का काफ़ी सपोर्ट मिला गांधी जी को, क्योंकि ये जनता के लिए आंदोलन था। अंग्रेजी अधिकारी काफ़ी चिंतित हो गए। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to violent clashes in many places. प्रतिक्रिया क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार काफ़ी क्रोधित हो गई और उसने जगह जगह पर लोगों का दमन करना शुरू कर दिया। लोगों ने भी जगह जगह सड़कों पर आंदोलन की शुरुआत कर दी। आगे देखते हैं, गांधी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य जिनका नाम अब्दुल गफूर खान था, उनको अप्रैल 1930 में अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। अब इस अरेस्ट से ये जो अरेस्ट किया गया, ये जो उनको जेल में रखा गया, इससे जनता जो है काफ़ी क्रुद्ध हो गई। एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड cars and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Solapur attacked police posts, municipal buildings, law courts, and railway stations, all structures that symbolize British rule. जो भी निर्माण हुए थे अंग्रेजों के द्वारा, जो भी रेलवे स्टेशन हो, ऑफिस हो, हर जगह जहाँ पर काम करने वाले लोग हो, म्यूनिसिपल बिल्डिंग हो, लॉ कोर्ट्स हो, हर जगह आंदोलन शुरू कर दिया गया। अब फ्राइटेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अंग्रेजी सरकार काफ़ी डर गई थी और नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने ब्रूटल रिप्रेशन का काम शुरू कर दिया। यानी इसको हिंदी में बोला जाए तो जघन्य दमन। जघन्य दमन का मतलब ये हुआ कि उसमें हर तरीके अपनाना आंदोलन को कुचलने का। A frightened movement responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. और ये होना था, ये कोई ऐसा नहीं था कि जिसकी संभावनाएं नहीं थी। इसकी संभावनाएं थी कि जब इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा तो अंग्रेजी सरकार क्रुद्ध होगी, और क्रुद्ध होगी तो वो जघन्य दमन का कृत्य करेगी। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irving on 5 April 1931. By this Gandhi-Irving pact, Gandhiji consented to participate in a round-table conference. The Congress had boycotted the first round-table conference in London, and the government agreed to release the political prisoners. अब इस तरह की जो ब्रूटल एग्रेशन हुआ, जो जिस तरह से जघन्य दमन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, गांधी जी इससे फिर काफ़ी दुखित हो गए। और चूंकि गांधी जी के आंदोलन में कहीं भी हिंसा का जगह नहीं था, लेकिन जब भी आंदोलन हुआ हिंसा हुआ, और इस नतीजा हुआ कि गांधी जी ने इस आंदोलन को भी पोस्टपोन कर दिया और इरविन के साथ बात करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और वहाँ पर इस बात पर रजामंदी हुई कि जितने राजनीतिक कैदी हैं भारत में वे सारे आज़ाद कर दिए जाएंगे। दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द निगोशिएशंस ब्रोक डाउन। ये तो होना ही था, क्योंकि अंग्रेज अगर गांधी जी को इंग्लैंड बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए
तो ये सोचने की बात है कि हम शुरू से देखते रहे हैं कि अंग्रेज जो कहते थे वो कभी करते नहीं। और जब वो स्पेशली सिंगल पर्सन गांधी जी को इंग्लैंड बुला रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अपने पक्ष की बात नहीं रखेंगे? क्या वो गांधी जी की बात मानेंगे? क्या वो इंडियन की भलाई की बात करेंगे? ऐसा कभी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात करेंगे, लेकिन गांधी जी को इस बात की दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी हमारी बातों को मान लें। और हुआ वही, और नतीजा क्या हुआ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सफल नहीं हुआ। निगोशिएशंस ब्रोक डाउन, बातचीत खत्म हो गई, समाप्त हो गई। एंड गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड, गांधी जी निराश होकर वापस इंडिया लौट आए। बैक इन इंडिया he discovered that the government had begun a new cycle of repression. यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि ये अंग्रेजी सरकार तो दमन का एक नया चक्र, न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन शुरू कर सकती है। यानी कि समय समय हमारे देश में जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ये समय समय पर नए नए तरीके से भारतीयों का दमन करने के लिए, शोषण करने के लिए वो चक्र चलाती थी, दमन का चक्र चलाती थी। और वही यहाँ पर कहा जा रहा है, a new cycle of repression. गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वेयर बोथ इन जेल। देखिए, जो लोकप्रिय नेता थे उस समय उनको जेल में डाल दिया गया। द कांग्रेस हैड बीन डिसाइडेड इलीगल, और कांग्रेस को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. और जो लोग सभाएं आयोजित करते थे, सड़कों पर जुलूस निकालते थे या अंग्रेजी सामानों का बायकॉट करते थे, उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के हर एक बात को मानना पड़ेगा। हम आप के किसी भी बात से असहमत नहीं हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने एक इकाई की शुरुआत कर दी, एक सोच शुरू कर दी अपनी, अ सीरीज ऑफ मेजर्स, एक ऐसी पैमाने की शुरुआत कर दी। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर ए ईयर। द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंट। अब देखिए मोमेंटम, इसने अपना मोमेंटम को, सॉरी नॉट मोनूमेंट्स, मोमेंटम। अब उसमें क्या हुआ कि शुरू में तो उन्होंने जैसा हुआ इस तरह से अत्याचार हुआ भारतीयों पर, उन्होंने रोक दिया और लंदन भी गए। लंदन से वे वापस आए और वापस आकर उन्होंने देखा कि किस तरह से दमन का चक्र नए तरीके से भारतीयों पर चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि गांधी जी ने फिर एक नए तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रीलॉन्च कर दिया। उसके बाद से वर्षों तक ये जो आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहा। लेकिन 1934 में ये आंदोलन फिर से समापन की ओर बढ़ने लगा। लोग इससे दूरियां बनाने लगे, लोगों का इससे मोह भंग होने लगा और नतीजा हुआ ये आंदोलन भी अपना आशय खो दिया। तो छात्रों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले बार हम लोग देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, यानी कि क्या कारण था कि ये आंदोलन भी कुछ सालों के बाद से, 2 सालों के बाद से समाप्त हो गया, क्यों लोगों का इससे मोह भंग हो गया और क्या रहा, क्या किस तरह से पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को लिया। इस पर हम लोग चर्चा अपने लेक्चर में